क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपकी ज़िंदगी में सुकून है? तो भैया जी, टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, ज़िंदगी में सुकून ज़रूर होना चाहिए। तो भैया जी, कहानी कुछ ऐसी है कि कल रात को मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, तो बेहतर है नाम ना ही लिया जाए। ये मेरा 8 साल पुराना दोस्त है। हमारी दोस्ती तब हुई थी जब हम पुणे में अपनी पहली नौकरी के लिए, अपनी पहली जॉब के लिए स्ट्रगल किया करते थे। तो हम कभी मिले नहीं हैं उसके बाद, हमारी अक्सर से फ़ोन पे ही बात होती है, तो इसलिए मैं उन्हें अपना फ़ोन अ फ्रेंड कहता हूँ। कहते हैं कि किसी आदमी से उसकी कमाई नहीं पूछना चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट, बट मुझसे रहा नहीं गया। मेरा दोस्त है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना कमा लेते हैं, व्हाट इज़ योर पैकेज। तो पहले तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बताया, लेकिन एक बहुत ही अलग अंदाज में। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा नहीं कमाता, सिर्फ 40 लाख रुपए पर एनम। तो पहले तो मेरी हालत टीवी सीरियल के भाभी की तरह हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि आपके ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि मैं ज़्यादा नहीं कमाता, सिर्फ 40 लाख रुपए पर एनम। मेरे इस दोस्त ने मुझे अपने स्कूल के उस दोस्त की याद दिला दी जो 95% आने के बाद भी रोया करता था और कहता था कि शर्मा जी के लड़के के 98% आए हैं और मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। और एक हम थे जो 72% के बाद भी पूरी कॉलोनी में मिठाई बांट दिया करते थे। खैर, इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि उसने मुझे बताया कि मैं 40 लाख रुपए पर एनम कमाता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात तो उसने मुझे उसके बाद बताई। उसने मुझसे कहा कि जिस प्रीवियस कंपनी में मैं काम किया करता था, आई वॉज अर्निंग अ डिसेंट नंबर ओवर देयर। मैं वहाँ पे एक अच्छा नंबर कमा रहा था, इवन दो लेस देन दिस, बट मैं वहाँ खुश था। मैं 6 बजे फ्री हो जाया करता था, मैं अपनी फैमिली को टाइम दिया करता था, मैं अपने लिए टाइम निकाला करता था। कोई प्रेशर नहीं था, कोई एंजाइटी नहीं थी, कल कॉल पे क्या बोलना है इसका कोई प्रेशर नहीं था। सो बेसिकली मैं अपनी लाइफ वहाँ पे जी रहा था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं स्लेव बन चुका हूँ, एक ऐसा स्लेव जो रात की 11 बजे तक काम करता है और ये काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं अपनी हेल्थ के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका हूँ और कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहा हूँ। आपको पता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अगर मैं अपनी कंपनी में कहूँ कि आज मैं बीमार हूँ तो शायद वो मुझे छुट्टी दे देंगे, लेकिन अगर मैं उनसे कहूँ कि आज मैं मेंटली डिप्रेस हूँ या आज मैं मेंटली सही फील नहीं कर रहा हूँ, तो आई थिंक मुझे लीव नहीं मिलेगी। बिकॉज हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को या डिप्रेशन को या एंजाइटी को कोई डिजीज़ मानते ही नहीं हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। अगर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो पैसा भी आपके किसी काम नहीं आएगा। डज दैट मीन दैट मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। स्टेज पे जो साधु बाबा प्रवचन देते हैं कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा मिथ्या है, तो ये एक सेशन लेने का भी वो 2 लाख रुपए लेते हैं। मनी इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। मनी के बिना आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, मनी के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। Money is important, but not at the cost of your physical health. Money is important, but not at the cost of your mental health. एक बार अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो उसके बाद आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी आपकी हेल्थ वैसे रिकवर नहीं हो पाएगी। So the first priority of your life should be your health. The first priority of your life should be your physical health and your mental health. And then the second priority should be money and career. आपकी पहली प्राथमिकता आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ होना चाहिए, एंड देन द सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी करियर एंड मनी, एंड द थर्ड प्रायोरिटी शुड बी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बट इफ़ यू डू नॉट हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके साथ आप अपनी खुशी शेयर कर सकें, जिनके साथ आप अपने मन की बात शेयर कर सकें, सो द थर्ड प्रायोरिटी शुड बी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑलराइट, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर health, second priority is your money and career, and of course the third priority is your friends and family. अगर आप 9-10 घंटा अपने जॉब को या अपने बिजनेस को देते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा आप अपनी हेल्थ को दीजिए. 1 घंटा आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दीजिए. डू मेडिटेशन और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. और कहीं ना कहीं ये जो तीनों प्रायोरिटीज़ हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी वेल्थ होगी, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी रिलेशनशिप भी होगी. तो ये तीनों चीज़ें आपस में, ये तीनों प्रायोरिटीज़ आपस में इंटर रिलेटेड हैं. सराउंड योर सेल्फ विथ लॉट ऑफ पॉजिटिवनेस, बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग. खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए. दिस इज़ पवन साइनिंग ऑफ.